हेलो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। हमने पिछली वीडियो में कंपनी का मीनिंग देखा था। नाउ हम उसका नेक्स्ट कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इतने सारे ना कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है, तो हमने इसको याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला निकालना है। जब भी हमें कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स आए तो हमें ये याद आना चाहिए कि हमें कंपनी कौन सी चाहिए, टॉप क्लास कंपनी होनी चाहिए हमारी। तो इसी से हमारे सारे पॉइंट्स आई थिंक हमें पता चल सकते हैं। टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फर्स्ट तो एक कंपनी में हम मोस्टली क्या होता है, हम सबको पता है कंपनी एक होती है, वो शेयर्स को खरीदती है, बेचती है, ट्रांसफ़र करती है, यही सब होता है ना कंपनीज़ में। तो वही बता रखे हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया एक कंपनी का कि कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। एज़ पर दी आर्टिकल एज शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जो शेयर्स हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और इनमें रिस्ट्रिक्टेड बट प्रोहिबिटेड एंड पब्लिक फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसमें कोई भी कभी भी शेयर्स को खरीद सकता है, कोई भी कभी भी बेच सकता है। ये पब्लिक में कंपनीज़ में यही सब तो होता रहता है। देन नेक्स्ट हमारा ओ से टॉप क्लास में से टी के बाद ओ आता है। ओ से हमारा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट होती है। एक कंपनी होती है, जैसे हम देख रहे हैं, हमें पता है कि कंपनी की तो एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, बट उसके अंदर जो उसको चला रहे हैं, रन कर रहे हैं कंपनी को, उसकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो उसका ओनर है, वो अलग अलग बंदे हैं ना सारे। तो वो है इस पॉइंट में जो कंपनी के ओनर्स हैं और जो कंपनी को मैनेज करता है, दोनों ही हमारे इसमें डिफरेंट है। मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कंपनी इज़ मैनेज बाय BOD इलेक्टेड बाय मेंबर्स। कंपनी जो है वो किनके द्वारा मैनेज की जाती है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट में होते हैं। सो अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ मेंबर्स, जिससे सभी मेंबर्स पर कंट्रोल बना रहता है। ये नहीं है कि कोई कंपनी का बंदा ही उठ के कंपनी में इन्वेस्ट करी जा रहा है पैसे, इससे कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको तो सारे रेट्स पहले से ही पता है, तो इससे कंपनी प्रॉफिट नहीं गेन कर सकती। देन नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अब परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक करैक्टरिस्टिक्स है, कंपनी में काफ़ी एम्प्लॉयज़ आते हैं, काफ़ी रिटायर होके जाते हैं, काफ़ी मतलब इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो कंपनी तो चलती रहती है, बस लोग चेंज होते रहते हैं। लोग कोई आता है, कोई जाता है, किसी की अपनी प्रॉब्लम है, तो कंपनी नहीं रुकती, कंपनी चलती रहती है, किसी के आने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। देन नेक्स्ट होता है कॉमन गोल। साइन ऑफ अ कंपनी एज इट्स कैन आर्टिफिशियल पर्सन। जो हमारी एक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नाउ ऑप्शनल एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट, और ये एक ऑप्शनल है। मतलब हमें कॉमन गोल होता है ना कंपनी का एक, कि कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलके इस गोल को अचीव करना है। मेन उसका कंपनी होती क्या है, कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और ये हमारी एक ऑप्शनल होती है, जैसे मतलब इंटेंजिबल हम कह सकते हैं, ठीक है। बट ये फिज़िकली एग्जिस्ट वैसे करती है, बट एज एन इंडिविजुअल तो नहीं एग्जिस्ट करती ना, वही बताया हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारी इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटीड एज एंड अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कंपनी में अब शेयर्स वगैरह होते हैं ना, अगर बाय चांस कल को कंपनी बंद होती है तो उसमें कंपनीज़ में शेयर्स वगैरह होते हैं, तो अगर जब तक जितने शेयर्स कंपनी में पड़े होते हैं ना, उनके होते हुए जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर कम लाइबिलिटीज़ होती हैं। इफ़ अगर कोई कंपनी है, उसके कंपनी के कोई शेयर्स ही नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं शेयर्स, तो उसमें अगर कंपनी बंद होती है तो जो देनदारों के पैसे हैं ना, वो सारे जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके सिर पर आ जाते हैं। या तो कंपनी का ओनर या मैनेजमेंट, सब एम्प्लॉयज़ के सिर पर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पर जब तक कंपनी के पास खुद के शेयर्स हैं तो उनके पास उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, क्योंकि शेयर्स भी हमारे वही काम करते हैं। देन नेक्स्ट उन्होंने एक और करेक्टरिस्टिक्स बना दिया, आर्टिफिशियल पर्सन। यस, नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, एग्जिस्ट ओनली इन द आइज़ ऑफ लॉ। जो हमारी कंपनी है वो कानून की नज़र में है, बट अगर कंपनी में एग्जांपल ले रहे हैं हम एक, अगर कंपनी में बाय चांस फ्रॉड होता है तो वो क्या कंपनी चल रही है? कंपनी खुद को चला सकती है बिना मतलब उनके ओनर्स के? नहीं ना। अगर कल को कंपनी में कोई फ्रॉड होता है तो कंपनी के मतलब ओनर्स को पकड़ेंगे ना, अगर पुलिस को पकड़ना होगा। तो ये कह रहे हैं इन लॉ की आइज़ में कंपनी सिर्फ एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज़ कंपनी एग्जिस्ट तब भी करती है जब उसके अंदर मतलब उसको चलाने वाले ओनर्स हैं या उसके मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट वाले पर्सनस हैं। अदरवाइज़ कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बंद कंपनी को कौन देखेगा, ताला लग जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, डिफरेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, हैविंग इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन।
ये अपने मेंबर्स से डिफरेंट है। अगर ये नहीं है कि फ्रॉड इसके मेंबर्स कर रहे हैं तो उसके बदले में कंपनी को सज़ा मिलेगी। जो इसके मतलब कंपनी की क्या गलती है इसमें, अगर उसके अंदर जो ओनर्स लगे हुए हैं इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, उसके मतलब एम्प्लॉयज़ गलत हैं। तो वही कह रहे हैं डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हैविंग इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये अपने मेंबर से अलग है, इसके अपने राइट्स हैं और अपने ऑब्लिगेशंस हैं। देन सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी कैन हैव एंड enjoy प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कैन हैव and enjoy property in its own name. Neither members are owner or co-owners of the company property, nor they have any insurable interest. सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब कंपनी, ये फिर से वही पॉइंट अगेन रिपीट कर रहे हैं कि कंपनी की अपनी मतलब एक सेपरेट आइडेंटिटी है ना, वही बता रखा है कि उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी का एक अपना अलग से नेम है। अगर उसके एम्प्लॉयज़ उसकी रेपुटेशन को ख़राब करते हैं तो इसमें कंपनी को कोई मतलब नहीं होगा, मतलब वो अपना अलग से ही रहेगी, क्योंकि कंपनी की लॉ की आइज़ में कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी बनी हुई है। ठीक है। Then incorporated association, registered group of members, public 7 and private 2. इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में क्या है, इसमें जो रजिस्टर्ड ग्रुप है ना, मेंबर्स होते हैं जो वो पब्लिक अगर कंपनी है तो मतलब रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो मेन मेंबर्स होते हैं कंपनीज़ के, तो वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें तो मैक्सिमम टोटल 7 हो सकते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 हो सकते हैं। ठीक है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है। देन नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू एंड स्यू ऑन इट्स ओन नेम। और जो हमारी कंपनी है ये नहीं है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ना ही किसी को स्यू कर सकती है और ना ही उसके द्वारा उसको कोई स्यू कर सकता है। ऑब्वियस है कर सकता है, अगर कंपनी फ्रॉड करेगी तो। ठीक है, तो उसके ऊपर केस कर भी सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है अगर कोई कंपनी के साथ फ्रॉड करता है तो। ये कंपनी का राइट है। जैसे कोई कह सकते हैं ना, कंपनी का एक आगे एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको पता चला है कि किसी ने हमारी कंपनी के साथ रॉन्ग किया है, मतलब फ्रॉड किया है, तो वो बंदा कंपनी के बिहाफ पे किसी उस दूसरे बंदे पे केस फाइल कर सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है जो हर उसके अंदर मतलब मेंबर है वो गलत ही है, कंपनी के अंदर सब चीट ही कर रहे हैं, कई सही भी होते हैं, कई कंपनी के लिए भी लड़ते हैं। ठीक है ना, कंपनी की भी एक अलग आइडेंटिटी है लॉ की आइज़ में। ठीक है, आई होप प्रैक्टिस 10 के 10 समझ आए हैं। हमने सारा टॉप क्लास ही पढ़ा है, इसमें कुछ भी लो क्लास नहीं था, टॉप क्लास सारा क्लियर हो गया। ओके।